की शुरुआत में हमें जेनेट को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन से फ़ोन में बात कर रही होती है कि उसने एक अपार्टमेंट को फाइनल कर लिया है। उसकी बहन बोलती है कि उसे 2-4 अपार्टमेंट देखने के बाद ही किसी को फाइनल करना था। जेनेट बोलती है कि उसे ये अपार्टमेंट बहुत ही सस्ते में मिल गया है, इसलिए उसे अपार्टमेंट को हाँ कर दिया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जेनेट और उसकी माँ के बीच रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अलग रहना चाहती थी। इससे उसकी माँ को काफ़ी दुख होता है। उन्हें डांटने लगती है कि वो उनकी इज्जत करे, क्योंकि वो उनके टाइम की फेमस सिंगर थी और साथ में ही उसी ने उन दोनों को पाला भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनेट अपार्टमेंट को देखने गई है और वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो काफ़ी अजीब थी। जेनेट को अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा लगता है और अगले ही दिन जेनेट अपनी माँ को बिना बताए सामान ले जाकर वहाँ रहने लगती है। उसे उसकी माँ को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने उसे बिना बताए चली गई। नेक्स्ट सीन में जेनेट की ओर जाती है जहाँ वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है और काफ़ी खुश भी है, लेकिन उसी दिन वहाँ अजीब हलचल होने लगती है। थोड़ी देर पर जेनेट वाइन की ओपनर लेने के लिए नेबर के पास जाती है। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है और वो लड़की जेनेट से बोलती है कि उसके अपार्टमेंट में जेनिफर नाम की लड़की ने सुसाइड की है। वो जगह मनहूस है और वो उसे छोड़ कर चली जाए। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। तभी वहाँ उसी बिल्डिंग का एक आदमी उसके पास आकर उसके घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। वह दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वो काफ़ी डर भी गई थी। ड्रिंक करने लगती है और तभी उसे डरावनी आवाज़ें आने लगती और साथ में बहुत ही गंदी स्मेल भी। वो इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बात को टाल देती है और दवाई लेकर सो जाती है। सोते वक्त उसे कोई बिस्तर से उठाकर गिरा देता है और वह सुबह उठती है तो अपने बोट में चोटें देखती है। वो दवाई को चेक करती है, उसमें लिखा होता है कि इससे साइड इफेक्ट में इंसान को नींद में चलने की बीमारी हो सकती है और जेनेट को लगता है कि इसी की वजह से उसे चोट लगी है। बाद में अपने काम के लिए निकल रही होती है कि दोबारा उसे वही लड़की वहाँ खेलते हुए मिलती है और वह दोबारा जेनेट से वहाँ से जाने के लिए बोलती है और जेनेट अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके उस चोट के बारे में पूछने लगती है। जेनेट बताती है कि शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है और इसीलिए ये चोट लगी है, लेकिन उसको दोस्त को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड मार्क ने उसे मारा है। जेनेट इस बात को मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। वहीं हम लारा को देखते हैं और उसकी माँ को साथ, वो दोनों वहाँ पर झगड़ा कर रहे होते हैं। उसी शाम को जेनेट अपने बॉयफ्रेंड मार्क को अपार्टमेंट बुलाती है और दोनों अपार्टमेंट आ जाते हैं। मार्क को वो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों ही साथ में काफ़ी टाइम बिताते हैं। रात को मार्क वहाँ से जाने लगता है। वहीं जब जेनेट मार्क को ढूंढती है तो उसे मार्क वहाँ नहीं मिलता और उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगती है और वो बाथरूम की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर उसे जेनिफर की घोस्ट मिलती है। जेनिफर जेनेट को घसीटते हुए उसे बालकनी से नीचे फेंक देती और उससे बालकनी के नीचे से मार्क जा रहा होता है और जेनेट की बॉडी बिल्कुल उसके सामने गिर जाती है और मार्क सिर्फ देखता रह जाता है। बालकनी से गिरने से जेनेट की मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लारा को देखते हैं जो वही अपार्टमेंट देखने आई हुई होती है। उसे पक्का पता था कि जेनेट ने सुसाइड नहीं किया। लारा पूरा घर चेक करने लग जाती है। बाहर जाती है तो उसे वही लड़की मिलती है और वह उसे कहती है वहाँ जेनिफर और उसकी माँ का कब्जा है, उन्हें पसंद नहीं कि यहाँ कोई और आए। लारा वापस अपनी माँ के पास चली जाती है और उसी रात उसे जेनेट का फ़ोन आता है। हड़बड़ी में लारा वापस वही अपार्टमेंट चली जाती है और जब जेनिफर की आत्मा आकर लारा को दीवार से धक्का दे देती है। इसके बाद लारा पुलिस को फ़ोन करती है। उसमें से एक डिटेक्टिव आकर लारा को बताते हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर बहुत से सुसाइड हुए हैं और उन्हीं में से जेनिफर उसकी माँ भी थी। उसकी माँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए जेनिफर की माँ कई गलत काम किया करती थी। वो जेनिफर को टॉर्चर किया करती थी और साथ में उसे शराब की भी लत लग गई थी। कुछ टाइम बाद उसी अपार्टमेंट से लोगों को बहुत भयानक बदबू आने लगती है। बाकी अपार्टमेंट के लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को छानबीन के लिए वहाँ बुलाते हैं। जब हेल्थ डिपार्टमेंट छानबीन के लिए वहाँ आती है तो जेनिफर उसी बालकनी से कूद कर अपनी जान दे देती है, यानी कि वो खुदकुशी कर लेती है। और उसी अपार्टमेंट में पुलिस को अलमारी के अंदर जेनिफर की माँ की लाश मिलती है।
इसके बाद डिटेक्टिव लारा की रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चला जाता है। लारा मार्क से मिलती है तो हमें पता चलता है कि मार्क पहले से शादीशुदा है और उसकी मैरिज लाइफ सही नहीं है। ये बात जेनेट को भी पता थी। नेक्स्ट सीन में हम मार्क को डिटेक्टिव के साथ देखते हैं, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्क भी पुलिस में है। इसके बाद लारा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे झगड़ा करके वापस उस अपार्टमेंट में आ जाती है। वो मार्क को भी वहाँ बुलाती है और दोनों वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं था कि जेनेट ने सुसाइड किया है। वहीं लारा को भी पता चल जाता है कि मार्क पुलिस में है और उसी रात अपार्टमेंट में उन दोनों के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क वहाँ से चला जाता है। फिर दिन रात को दोनों अपार्टमेंट में रहने जाते हैं। वहीं लारा को जेनेट की घोस्ट दिखती है। जेनेट की घोस्ट लारा को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिससे लारा डर जाती है। उसी रात मार्क को इम्पोर्टेंट फ़ोन आता है, जिसके कारण वो जग जाता है। तभी जेनिफर की आत्मा उस पर अटैक करती है और उसे बालकनी से धक्का दे देती है और मार्क भी वहाँ से नीचे गिरकर मर जाता है। थोड़ी देर में लारा की माँ भी उसे ढूंढते हुए वही अपार्टमेंट में आ जाती है और जेनिफर की आत्मा लारा के हाथों से लारा की माँ को भी मरवा देती है। अगली सुबह पुलिस वहाँ आ जाती है और वो लारा से पूछने लगती है कि यहाँ पर हुआ क्या था। लारा उनको बताने की कोशिश करती है कि ये सब जेनिफर की आत्मा ने किया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी लारा की बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस लारा की माँ और मार्क के खून के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेती है। लारा बार बार बोलती है कि उसने नहीं किया, ये जेनिफर की आत्मा ने किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और लास्ट सीन में हम जेनिफर को उसी बालकनी में बैठते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।